जिला सांबा में करीब 50 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाले ड्राई पोर्ट से क्या जम्मू कश्मीर के उद्यम को बढ़ावा मिलेगा? क्या इससे उद्योगों की क्षमता बढ़ेगी? क्या इससे रोज़गार के साधन बढ़ेंगे या फिर इस नए बनने वाले ड्राई पोर्ट का हाल भी वर्ष 2000 के आसपास बड़ी ब्रह्मांड में बनाए गए ड्राई पोर्ट जैसा ही होगा? नमस्कार, जेके प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, आज के प्राइम टाइम में हम बात करेंगे सांबा जिले में बनने वाले ड्राई पोर्ट और उससे पैदा हुए सवालों की। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लिए बनाई गई नई उद्योग नीति के तहत 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की ओर बढ़ रहे जम्मू कश्मीर में इनलैंड कंटेनर डिपो यानी ड्राई पोर्ट भी बनाने जा रहा है। जिला सांबा में रेलवे लाइन के किनारे बनने जा रहे इस ड्राई पोर्ट के बनने से आयात व निर्यात के नए रास्ते खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में ये पहला ड्राई पोर्ट है, क्योंकि जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी अपनी 13 दिन की सरकार के बाद 1998 में दूसरी बार सत्ता में आए और प्रधानमंत्री बने तो उनकी ये सरकार 2014 तक चली। इसी बीच स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस को रक्षा मंत्री बनाया गया और उन्होंने अपने इसी कार्यकाल के दौरान औद्योगिक क्षेत्र बाड़ी ब्राह्मणा में एक ड्राई पोर्ट बनाया था। पर उस समय आयात व निर्यात के लिए जम्मू कश्मीर के उद्योगों के पास सिवाय ड्राई फ्रूट के कुछ भी नहीं था। ऐसे में ये ड्राई पोर्ट जल्द ही बंद हो गया। हालांकि उसके बाद भी ड्राई पोर्ट बनाने की मांग जम्मू कश्मीर से उठती रही, क्योंकि जो उद्यमी एक्सपोर्ट जहाँ इंपोर्ट करते थे उन्हें मुंबई जाना पड़ता था। जबकि इसके बाद भी पंजाब के लुधियाना में भी ड्राई पोर्ट बन गया और फिर जम्मू कश्मीर के उद्यमियों को थोड़ी राहत हुई। लेकिन बावजूद इसके भी जम्मू से लगातार ड्राई पोर्ट बनाने की मांग मुखर होती रही। आपको बता दें कि इनलैंड कंटेनर डिपो यानी ड्राई पोर्ट एक सूखा बंदरगाह होता है जो कि आमतौर पर रेल लाइन के निकट स्थापित किया जाता है ताकि सड़क मार्ग से सामान भेजने में भारी खर्च से बचा जा सके। इससे पैसा भी बचता है और समय भी। आमतौर पर ड्राई पोर्ट बनाने से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है। इससे उत्पाद विदेश भेजने में आसानी होती है, डिलीवरी टाइम कम लगता है, कस्टम और निर्यात संबंधी कागजात भी इसी स्थान पर तैयार होते हैं। ड्राई पोर्ट बनने से हज़ारों नौकरियों के अवसर मिलते हैं। लैंडिंग, पैकिंग, हैंडलिंग, स्टोरेज जैसी छोटी यूनिटें खुलती हैं और लॉजिस्टिक हब और कई छोटे छोटे कारोबार विकसित होने की उम्मीद जग जाती है। अब जबकि इस ड्राई पोर्ट को बनाने से ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि आयात व निर्यात सस्ता होने के कारण प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को गति मिलेगी, जबकि इससे खर्च कम होने से जम्मू कश्मीर के उद्यमियों को वैश्विक बाज़ार में उतरकर माल बेचने में भी आसानी होगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में ड्राई पोर्ट बनाने की मांग लगातार उठने के बाद इसे बनाने की शुरुआत 2017 में की गई। तब जम्मू कश्मीर के तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर हसीब द्राबू ने दुबई में दुबई पोर्ट ग्रुप के चेयरमैन व सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलेमान के साथ 11 फरवरी 2018 को समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि इस योजना को पूरा करने के लिए 1.5 से 2 वर्ष का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए तत्कालीन सरकार ने सांबा और कश्मीर के बडगाम के ओमपुरा में स्थानों का चयन किया। सांबा में इसके लिए करीब 100 एकड़ भूमि का चयन किया गया, जो कि इसके लिए करीब 300 एकड़ भूमि की और ज़रूरत थी। अब चुनी गई भूमि की समीक्षा करने के लिए दुबई पोर्ट का एक डेलीगेशन जम्मू आया, लेकिन इन विशेषज्ञों ने सांबा में चयन की गई भूमि को नकार दिया, जबकि दूसरी भूमि के चयन की बात कही। इसी बीच उस समय ये बात भी उठी थी कि सरकार कश्मीर के बडगाम में इस ड्राई पोर्ट को बनाना चाहती है, इसीलिए सांबा की भूमि को नकारा गया। लेकिन ऐसे आरोपों के बीच इस योजना पर काम बंद हो गया। लेकिन 2020 में केंद्र सरकार ने नए सिरे से फिर से इस योजना को ठंडे बस्ते से बाहर निकाला और इस बार इसे बनाने की जिम्मेदारी एक भारतीय कंपनी को ही दे दी। अब एसोसिएट कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड ACTL की ओर से ये डिपो स्थापित किया जा रहा है। यह कंपनी ड्राई पोर्ट स्थापित करने वाली सबसे अनुभवी कंपनी है, जबकि कंपनी के दिल्ली, मुंबई सहित उत्तर भारत में कई शहरों में ड्राई पोर्ट भी हैं। लेकिन अब इस ड्राई पोर्ट को बनाने को लेकर सवाल भी उठ रहा है कि क्या अब जम्मू कश्मीर में उद्योग में इतनी क्षमता है
कि एक ड्राई पोर्ट चलाने के लिए जितने माल के निर्यात व आयात की ज़रूरत होती है उसे वो पूरा कर सकें। तो इस पर घूम फिर कर जवाब फिर से कश्मीर के ड्राई फ्रूट पर ही टिक जाता है। जानकारों की माने तो अभी जम्मू कश्मीर के उद्योगों में उतनी क्षमता नहीं है कि वो एक ड्राई पोर्ट को अपने दम पर ही चला सकें। इसके लिए जम्मू कश्मीर में नए व बड़े उद्योगों के लाने की ज़रूरत है, जबकि स्थानीय उद्यमी तो पहले से ही ये बात कर रहे हैं कि उनके लिए जम्मू कश्मीर में माल तैयार करके दिल्ली के बाज़ार में बेचना संभव नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ना तो कच्चा माल है और ना ही यहाँ उनके लिए बाज़ार ही मौजूद है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के उद्यम को अगर सरकार बढ़ावा देना चाहती है तो उसे विशेष इंसेंटिव देना होगा, जिससे यहाँ के उद्यमी अधिक से अधिक माल तैयार करके उसे दिल्ली बाज़ार सहित विदेशी बाज़ारों में पहुँचा सके। जानकार मानते हैं कि अगर ड्राई पोर्ट बनाने के साथ जम्मू कश्मीर में नए उद्यम स्थापित ना हुए तो इसका हश्र भी 2000 के दशक के ड्राई पोर्ट जैसा ही हो सकता है। तो दोस्तों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे अश्विनी गुप्ता को दें इजाज़त। जय हिंद, गुड नाइट। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.